एक गांव की धरती जहां सपने बड़े थे मगर मंजिलें दूर। एक लड़का जिसके मन में रंगमंच की धुन और आंखों में सिनेमाई दुनिया का नक्शा। ये कहानी है मनोज बाजपेयी की, मिट्टी से सितारों तक के सफर की। उनका संघर्ष आसान न था, छोटे मोटे रोल मिले मगर पहचान नहीं। फिर आया साल 1994। फिल्म बैंडेड क्वीन ने उनकी प्रतिभा का परचम लहराया। भीखू मात्रे के किरदार में उन्होंने समाज का कच्चा सच दिखाया और सबको चौंका दिया। इसके बाद आई सत्या, जहां बंबई के अंडरवर्ल्ड को उन्होंने ऐसी जमीनी हकीकत के साथ पर्दे पर उतारा कि उनका नाम हर जुबां पर आ गया। मनोज बाजपेयी को जानने के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी है। फिल्म क्रिटिक और पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैसल ने लेजेंड एक्टर मनोज बाजपेयी से बातचीत की, जो आपको भी सुनना चाहिए। पटना से, बिहार से, बेलिया से बर्लिन तक का सफ़र जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, बेलवा बेतिया बिल्कुल अलग संस्कार, बिल्कुल अलग संस्कृति, अलग भाषा, परिवेश। एक किसान परिवार में पैदा होने के बाद फिर रंगमंच, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर उसके बाद मंडी हाउस में लगातार रंगमंच करना, फिर उसके बाद मुंबई, फिर फिल्में, फिर संघर्ष। तो ये एक लंबी कहानी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे हर फेज़ पे एक किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि हर फेज़ का अपना एक बहुत ही दुखदाई जिसे कहें संघर्ष रहा। कभी भाषा सीखने का संघर्ष, कभी दिल्ली पहुंचने का संघर्ष, तो कभी खाने का संघर्ष, तो कभी एक छत खोजने का संघर्ष जिसके नीचे आप सो पाएँ। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात रही कि वो सब होते हुए संघर्ष कभी इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप जो करना चाहते थे, जो आपने सपना देखा था, आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए कभी उस तरह का दुख दर्द ज़्यादा समय तक नहीं हुआ, कभी हुआ भी तो, क्योंकि उसका मज़ा, वो जो पैशन था, वो जो जुनून था कुछ करने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने का, वो उसने जो है सारे दुख दर्द कम कर दिए थे। आपने झारखंड के आदिवासियों का दर्द डरबन तक पहुंचा दिया। जी जी जी। क्या कहानी रही? जी जी, जोरम फिल्म अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है आज के समय के लिए। जोरम फिल्म उन आदिवासी समाज के बारे में बात करती है जो आज आधुनिक युग से बिल्कुल कटा हुआ है, जिसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करते, जो कि इस पूरी धरती के सबसे जिन्हें कहें कि मूल प्राणी हैं, उनसे ही हम सब लोग निकले हुए हैं। जी, आज उस आदिवासी के बारे में कोई कहानी नहीं कहता, कोई बनाता नहीं। देवाशीष मखीजा ने लिखा, बनाया और उसको विश्व तक पहुंचाया, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। आज जब OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन पे है तो विश्व के बहुत सारे दर्शक उसे देख रहे हैं। और मैं इसीलिए मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूँ, इस तरह की फ़िल्मों को, जो कि मनोरंजन भी है, उसमें रोमांच भी है, भाग दौड़ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बात करती है कि हमने जंगलों को ही नहीं काटा, हमने जंगल के मूल लोगों को ही वहाँ से हमने भगा दिया। आज डिस्प्लेस्ड लोगों के बारे में बात करती है। वो डिस्प्लेस्ड को आज के तारीख में, जैसे मैं हूँ, मैं भी डिस्प्लेस्ड ही हूँ, मैं अपनी जगह से छूटा हुआ आदमी हूँ, आप हैं, और भी बहुत सारे जो बच्चे होंगे आपके विद्यालय में, शिक्षक होंगे जो बाहर से, जो लोग अपने रोजी रोटी की तलाश में जो है बाहर निकल गए, उनके दुख दर्द की भी कहानी बयां करती है जोरम। और जोरम एक एंटरटेनिंग भी है, जोरम एक कला फिल्म भी है, और जोरम एक बड़ी महत्वपूर्ण। बहुत सारे जॉनर में आपने काम किया और हम देखते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हैं, एक तरफ जोरम देखते हैं, किलर सूप देख लेते हैं, फैमिली मैन देख लेते हैं, गुलमोहर भी दिखाई देती है। जी, क्या कहानी गुलमोहर? कैसे आपको बहुत अच्छी फिल्म लगती है? आपने खुद भी एक्सेप्ट? जी जी, गुलमोहर इसलिए मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगती है। देखिए, उसका कारण है क्योंकि मेरे ख्याल से इस सिनेमा के पूरे इतिहास में, हमारे समय में, यहाँ पर हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में कभी संभ्रांत परिवारों की समस्या को हमने गंभीरता से नहीं लिया। हमें हमेशा लगा कि संभ्रांत लोग को क्या दुख तकलीफ होगी, तो
तो हम हमेशा हमने या तो उनको दूर से देखा या फिर हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हमें हमेशा लगा कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता है। गुलमोहर इसीलिए मुझे बहुत प्रिय लगती है कि गुलमोहर कहानी जब आप फिल्म देखते हैं तो उसका जो उसके हर किरदार से आप रिलेट करते हैं, उसके संघर्ष से रिलेट, उसका मानसिक संघर्ष जो है उससे आप बिल्कुल अपने आप को जोड़ के देखते हैं। और पारिवारिक जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के अंदर के संबंध होते हैं, बारीकियां होती हैं, वो हर परिवार में होती हैं। फिल्म सेंसरशिप पर आपका एक कमेंट लेंगे। मैं यार वो सेंसरशिप पे हमेशा से मानना रहा है। आप सेंसर सर्टिफिकेट देने की बजाय सेंसर एज स्पेसिफिक कर दीजिए, उसको सेंसर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सिनेमा बनाता है वो बड़ी जद्दोजहद करता है और बहुत वो कहानी जो उसको सोने नहीं देती, वो बेचैन करती है, उस कहानी को वो कहता है और उसको वहाँ तक पर्दे तक लेके आने के लिए वो कई मौत मरता है वो, और तब जा कर के वो एक सेंसर में जाती है, वो फिल्म उस पर छटनी हो जाती है, या कोई 5-10 लोग 5 लोग उठ बैठ करके कह देते हैं कि ये काट दो, वो काट दो, वो काट दो, और वो काटना जो है वो कलात्मक रूप से नहीं होता है, वो एक परसेप्शन, एक तरीके से परसीव किया जाता है कि समाज के लिए ठीक नहीं होगा, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, युवा के लिए ठीक नहीं होगा। ये एक निर्धारित आपकी अपनी सोच होती है, वो सत्य से बिल्कुल परे होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सिनेमा के इस आर्ट को बचाने के लिए और ख़ास करके उस फिल्म मेकर के काम को बचाने के लिए आपको एज स्पेसिफिक करना चाहिए कि ये फिल्म किस उम्र की और उससे ऊपर के लोगों के लिए है, क्योंकि सबसे बड़ा सेंसर तो माता पिता होते हैं। अगर माता पिता सेंसर का रोल अदा नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि सेंसर भी कोई रोल अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में जो आप समाज को नहीं देखने देना चाहते हो वही देखता है जा कर के सोशल मीडिया पर। जो हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके की फिल्में आज बन रही हैं उसमें मूल्य बहुत ख़त्म हो गए, सामाजिक मूल्य नहीं है, न्याय की बात नहीं हो रही है। संविधान जो हम लोग भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना पढ़ें, उसमें कई सारे सवाल हमें दिखाई देते हैं। तो आज आपको क्या लगता है कि फिल्मों में संवैधानिक मूल्यों को लेकर के फिल्में बनना बंद हो गई हैं? कुछ फिल्में दिखती हैं, आपकी फिल्म जोरम में दिखाई देता है, तो मैं ओवरऑल जानना चाहता हूँ। मैं देखिए, हमने तो पिछले साल अगर आप देखें तो मेरी 3 फिल्में जो आई हैं, और गुलमोहर हो चाहे सिर्फ एक बंदा काफ़ी और जोरम, सिर्फ एक बंदा काफ़ी और जोरम जो है सामाजिक मूल्य की बहुत ही ज़ोर से चीख के बात करती है। और हम जिस समय में, दुनिया के जिस काल में हम लोग रह रहे हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम कहानियाँ कहें, नाटक करें और फिल्में बनाएं जिनका सामाजिक मूल्यों से लेना देना है। मैं एक बात जानता हूं कि सिनेमा समाज नहीं बदलता, लेकिन सिनेमा कुछ देर के लिए आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर कर सकता है। मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है देखी, या गुलमोहर देखी, या जोरम देखी। आप यकीन मानिए, मुझे लोग मैसेज कट करके बोलते रहे कि 6 दिन 7 दिन हो गया, लेकिन मैं अभी तक मैं दिमाग से नहीं हटा पाया हूँ। वो कुछ बदल नहीं रहा है, वो एक गहरी छाप छोड़ रहा है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये अब समय आ चुका है कि अब वापस से हम उस तरह की फिल्मों पे जाएं। आज IIT विश्वविद्यालय ग्वालियर आपको मानद उपाधि से विभूषित करने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है हमारे घर? देखिए, जब भी कोई मुझे, और इतने बड़ी यूनिवर्सिटी तो मुझे बुला रही है और बुलाया है उसने, तो मैं जाहिर सी बात है मैं इसको इनकार कैसे करता। अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है और मैं अपने आप को जो है बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इस समय में मैं मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को बड़ा मिस कर रहा हूँ कि उनको होना चाहिए था यहाँ पे, या मेरे अपने माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है। जब भी इस तरह के सम्मान मिलते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को बहुत मिस करता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा उनकी कमी खलती है, ख़ास करके मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि उनको इस तरह के गैदरिंग में बैठना बहुत अच्छा लगता था। और जब मुझे 3 बार नेशनल अवार्ड मिला या फिर मुझे पद्मश्री मिला, हर जगह वो उपस्थित रहे, और मैं उनके चेहरे पे संतुष्टि देख के और खुशी देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो अभी वो दुनिया में नहीं है,
लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ भी होंगे अगर उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आज मुझे मानव उपाधि मिल रही है तो उनको बड़ी खुशी होती होगी। आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।